कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। टावर, IA चुंदरीगढ़ रोड, जैनब मार्केट के अतराफ बारिश, कोरंगी कॉजवे, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ बारिश। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुज़श्ता रोज भी ओल्ड सिटी एरिया में मेरीवेदर टावर का इलाका डूबा रहा। मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। उर्दू बाजार और टायर मार्केट के अतराफ बारिश का पानी जमा रहा। महकमे मौसमियात की 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात का आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। चेयरमैन PTI इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को अडियाला जेल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG जेल खाना जात और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद नहीं किया गया, वो बिल्कुल ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा होता किसी कैदी को कोई हाथ लगा दे। शहबाज गिल को पहली रात गैर कानूनी तौर पर जेल की चक्की में रखा गया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक जियाउल मुस्तफा नसीम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया। काबीना ने 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दे दी। 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने नाम ECL में डालने को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए हैं। कोई केस नहीं, लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामले का रद्द अमल है। क्या हुकूमत NCA हुक्काम का नाम भी ECL में डालेगी? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पेट्रोल महंगा करने पर शहबाज हुकूमत से नाखुश। मरियम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ पेट्रोल कीमतों में इजाफे की बात पर इजलास छोड़कर चले गए। कहा, आवाम पर एक पैसे का मजीद बोझ नहीं डाल सकता। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, ऐसे फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ। आसिफ जरदारी जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा, कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत का था। शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद है। नवाज शरीफ की बात तस्लीम करता हूँ। अवाम पर बोझ पड़ा। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत के खिलाफ फैसले लिए। डॉलर नीचे आ गया। अब महंगाई कंट्रोल करना हदफ है। ताजिरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा नहीं कर सका तो ओहदा छोड़ दूंगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, शायद नवाज शरीफ को इमरान दौर की मुआशी तबाही का पूरा अंदाजा नहीं। वो अपनी राय का इजहार करते हैं। मैं भी मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मेरे पास जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी कहता बहुत ज्यादती हो गई। हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और MQM के वज़रा ने भी काबीना में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली करार दे दिया। कहा, मुसल्लत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में गफलत दिखाई। 2 माह में महंगे दामों जरूरत से कहीं ज्यादा तेल दरामद किया। तेल की कीमत बैंकों ने महंगे डॉलर रेट पर रुपए में वसूल की। इस कीमत के कुछ कार्गो में मार्केट रेट से भी 8 रुपए इजाफी वसूल किए गए। हुकूमत ने महंगे तेल को भी अपनी नालायकी से मजीद महंगा कर दिया। इमरान खान कराची के तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NA 237, 246 और 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराजात उठाए। रिटर्निंग अफसर ने एतराजात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान 25 सितंबर को 9 हलकों से खुद जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 237 से अब्दुल हकीम बलोच, NA 246 से नबील गबोल इलेक्शन लड़ेंगे। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी छीनी हुई नशस्तें वापस लेगी। लियारी और मलीर पीपल्स पार्टी के गढ़ हैं और रहेंगे।
फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ें। इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी जमा करवाए तो पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग रही हैं, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब, अब आपने घबराना नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, आम इंतखाबात में नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, भारी अक्सरियत से जीत कर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी वोट देने के अहल हैं, ज़रूरी कानून साजी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए गार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ द यूनियन एजाज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल पेश किया। ऑर्डर ऑफ द यूनियन दोस्त ममालिक को दिया जाने वाला यूएई का दूसरा सबसे बड़ा एजाज है। वादी नीलम और नारान में हजारों सयाह फंस गए। नारान में राब्ता पुल बह जाने से बालाकोट से राब्ता मुनक़ता, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बालाकोट नारान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वादी नीलम में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, रत्ती गली झील पर जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा रैले में बह गया। सयाह बेस कैंप में फंस गए। हुक्काम के मुताबिक 100 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही, तौसा शरीफ में सैलाब से 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 11,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैला, सड़कें और राब्ता पुल बहा ले गया। रुझान और राजनपुर में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी बरकरार। कोहे सुलेमान की मुतादिद बस्तियां, सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर हो गए। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही, आसमानी बिजली गिरने और छतें गिरने से 5 अफराद दम तोड़ गए। जोही में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, 300 से ज़ायद देहात का जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्ठा में तुग़यानी से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। कश्मूर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ठल में नहर में शगाफ पड़ने से मुल्हिका देहात ज़ेरे आब आ गए। जामशोरों का मुतादिद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी पर सदर और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। पुतिन का दो तरफ़ा ताल्लुकात, फ़ाल रवाबित की अहमियत पर जोर, कहा मुश्तरका काविशों से दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई उमूर और इस्तेहकाम को मजबूत किया जा सकता है। पाकिस्तान ने मुआशी और समाजी तरक्की में शानदार कामयाबी और इज्जत का मकाम हासिल किया। शोहदाए लसबेला के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। तहकीकात में मुबैना तौर पर एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। जॉइंट इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ भारतीय अकाउंट्स भी मुलव्वस निकले। मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारों के एजाज में इशाइया। सूबे के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों समेत सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब के ओहदेदारों के साथ सूबे में तंजीमों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।